दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कंक्लूडेड जो विजिट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशिया की। हम डिस्कस करेंगे उसकी टाइमिंग्स, उसके आउटकम्स, उसके टेक अवेज और पूरे वर्ल्ड उसके बारे में क्या सोचता है। तो डिटेल्स में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन हमारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइमिंग की। ये टाइमिंग बहुत सोच समझ के की गई है। जिस वक्त की यूएसए में व्हाइट हाउस में नेटो की मीटिंग चल रही है, जितने भी नेटो कंट्रीज हैं जी, पूरा यूरोप, यूएस और अदर नेटो कंट्रीज वहां पे इकट्ठा हैं और वो सब एक लामबंद हो गए हैं पुतिन के अगेंस्ट में। तो पुतिन पूरे वर्ल्ड में अकेले पड़ रहे थे, तो मोदी जी ने ये वक्त चुना है वहां पे जाके पुतिन के सामने बैठ के बात करने का और दुनिया को दिखाने का कि पुतिन साहब, आप अकेले नहीं हैं, हिंदुस्तान आपके साथ है। हम शांति के प्रतीक हैं, लेकिन हम आपकी बात सुनने को भी तैयार हैं। हम आपका मीडिएशन भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जब दोनों पार्टीज चाहती हैं, मीडिएशन तभी होता है यूक्रेन और रशिया के वार के बीच में। और इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, मैं यहां पे ये चीज बताना चाहता हूं कि यह अवार्ड उनको 2019 में ही मिल गया था, लेकिन फिजिकली हैंडओवर पुतिन जी ने अब किया है। और एक बात, पुतिन के सामने बैठ के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वॉर के बारे में बात की है और यह कहा है कि कोई भी समस्या का हल वॉर नहीं है। आप अराउंड द टेबल, अक्रॉस द टेबल बैठ के और बातों को सुलझाएं। ये एक तरीके का इंडिकेशन था कि मोदी जी वहां पे केवल बायलैटरल इश्यूज के लिए नहीं गए थे। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कैमरे के सामने होती हैं और कई चीजें ऐसी होती हैं जो कैमरे के पीछे डिस्कस की जाती हैं। और मेरी ये अपनी फीलिंग है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि मोदी जी वहां पे एक तरीके से मध्यस्थता कराने गए थे, लेकिन जब तक कुछ सॉलिड रिजल्ट ना निकल जाए तब तक ओपनली पब्लिक में यह चीज बोलना ठीक नहीं होती है। जैसे कि चाइना ने कोशिश की और वो हार गया, इंडोनेशिया ने कोशिश की मध्यस्थता कराने की, वो कुछ नहीं कर पाया। तो मोदी जी नहीं चाहते, क्योंकि मोदी जी एक विश्व पुरुष हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो एक हार का मुंह देखें। इसलिए उन्होंने जरूर ये बात पुतिन जी से बोली होगी और इसके बारे में डिस्कस हुआ होगा। और अमेरिका भी ये बात जानता है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से कोई बहुत स्ट्रांग एक स्टेटमेंट नहीं आया है मोदी जी के विजिट के अगेंस्ट में। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं मिलर, उन्होंने केवल ये कहा था कि हम ये इस विजिट को बहुत पास से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी वहां पे जाकर एक पॉजिटिव रोल अदा करें वॉर के बारे में। तो क्योंकि मोदी जी अकेले ऐसे हैं जो कि रशिया से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, यूक्रेन से भी कोई खराब उनके संबंध नहीं है, तो ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन मीडिएट इन दिस वॉर। और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि जब नेटो की मीटिंग चल रही है यूएस में, तब मोदी जी उनके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और देखिए, बात विदाउट कैमरे भी हो सकती थी, लेकिन उसकी बात को रिकॉर्ड करके प्ले किया गया। इसका मतलब है कि पुतिन और मोदी दोनों चाहते थे कि ये वार की जो बात मोदी जी कर रहे हैं वो यूएस तक जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा था कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हेड पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़े क्रिमिनल के गले लग रहा है, और ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और दूसरी बात ये हो गई बॉस कि उसी वक्त
रशिया की मिसाइल से एक हॉस्पिटल में मिसाइल गिरी और उसमें कुछ बच्चे हताहत हुए। और ये चीज भी मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोली कि जब कोई बच्चा मरता है तो बहुत दुख होता है और दिल रोता है। और इस बात पे पुतिन ने उनकी बात सुनी और अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब है कि पुतिन चाहते थे कि यह बात वेस्ट तक पहुंचे कि पुतिन कोई क्रिमिनल नहीं है। और रशिया ने यह बात ऑलरेडी बोल दी है कि यह मिसाइल रशिया की नहीं थी, ये कीव से उड़ी थी और वहीं पे गिर गई। इसमें रशिया का कोई हाथ नहीं है। अब दोस्तों, ये तो हो गई एक विश्व गुरु की बात, अवार्ड्स की बात और टाइमिंग की बात कि क्या टाइमिंग थी इस समिट की, क्योंकि ये समिट 2021 के बाद नहीं हुआ था। जो म्यूचुअल इनका एक समिट होता है एवरी ईयर, और वो पिछले 20 साल से चल रहा था। 21 के बाद अभी तक नहीं हुआ और उसके 22nd संस्करण जो है वो अभी हुआ। बीच में कोरोना भी आ गया। और दूसरा, आप समझ सकते हैं कि भाई इंडिया जो है वो वेस्ट का दुश्मन तो नहीं है ना, उसको कुछ ना कुछ सोच के तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। उनका भी प्रेशर जरूर होगा कि आप रशिया में अभी ये समिट मत कीजिए। और अब ये टाइम मोदी जी को और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को ठीक लगा कि हाँ, ये टाइम है कि जो हम जाकर और ये मीटिंग कर सकते हैं। दो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई हैं इस विजिट में। एक तो जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है आपका रिएक्टर्स। जो 6 नए रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर यूएसएसआर इंडिया को हेल्प करेगा बनाने के लिए, और ये है कुंडाकुलम में। और जिसमें कि आप जानते हैं यूनिट नंबर 1 और 2 ये ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। 3 और 4 का काम चल रहा है और 5 और 6 के लिए ये काम चल रहा है जो रिएक्टर्स हैं। और इसमें यूटिलाइज होगा VVER 1000 रिएक्टर्स, जो कि यूएसएसआर से देने की बात है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा मैं सोचता हूं कि उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंडिया और रशिया के बीच में होगा और ये मल्टी मॉडल नेटवर्क होगा, रेल होगा, शिप होगा, रोड रूट्स होंगे। और ये कहां पे मूवमेंट करेगा? बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टैरिफ है फ्रॉम रशिया टू इंडिया, इट विल रिड्यूस बाय 20% और टाइम लगभग हाफ हो जाएगा। ये वैसे तो 2020 में शुरुआत हो चुकी थी इसकी, लेकिन ये उतनी स्पीड में काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब इसमें स्पीड अप होगा और ये काम होगा। और ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाकी तो बहुत चीजें हैं जो कि कल्चरल एक्सचेंजेस हैं और भी, मतलब 10-12 81 पेजेस का इनका एग्रीमेंट्स के पेजेस हैं जो इनके जॉइंट स्टेटमेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन में, जियो साइंस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, मर्चेंट एक्सचेंज में, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, पावर सेक्टर में, मेटलर्जी में, ऑल द फील्ड्स इसमें एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं। रशिया की पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के बाद बढ़ी है और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो चाइना और इंडिया का ऑयल खरीदना है। आपको पता है कि इसके पहले, वॉर के पहले, इंडिया केवल 1% ऑयल लेता था अपना रशिया से, वो अब 40% ले रहा है। इतने इंडियन रुपीस वो रशिया के पास हैं, तो उसका निष्कासन क्या है? उसके बदले में इंडिया क्या देगा रशिया को? सो दीज ऑल थिंग्स वेयर पार्ट ऑफ द डिस्कशंस देयर। पूरा वर्ल्ड मोदी जी की तरफ देख रहा है कि मोदी जी कैसे हेल्प कर सकते हैं वार को रुकवाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है मोदी जी के लिए, जो कि पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी की तरफ। अभी कुछ दिनों पहले
शहबाज शरीफ भी मिले थे पुतिन से, लेकिन क्या आपने किसी ग्लोबल आदमी को बोलते हुए सुना उनके बारे में? किसी बड़े लीडर ने कुछ बोला कि आप क्यों गए, क्या बात हुई? वहां पे क्या बात हो रही है कि हम आपको आटा दे देंगे, गेहूं दे देंगे, चलिए आप पैसे देंगे तो आपको ऑयल दे देंगे। इससे ज्यादा एक्सचेंज की कोई बात नहीं हुई। और उसी में पाकिस्तान खुश है कि भाई हमने तो बहुत बिल्ली मार ली वहां पर। और एक मोदी जी का विजिट था। तो ये स्टेचर में जो फर्क आया है, और खास तौर से इस विजिट के बाद मोदी जी का स्टेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबली। वो आज की डेट में ग्लोबल लीडर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ टेक अवेज थे मोदी साहब की विजिट के बारे में, जो उन्होंने रशिया में लिया है और उसके टाइमिंग्स के बारे में। तो होप करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।